बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक कहानी सुनाई जा रही थी। कहा गया कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ बयान देते हैं और जब किसी आंदोलन को साथ देने का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। लेकिन अब जंतर मंतर से आई एक तस्वीर ने पूरा नैरेटिव पलट दिया। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब खुलकर सोनम वांगचुक के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? आखिर क्यों पूरा विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा होने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार के लिए अब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती बन चुका है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में कई बार असली लड़ाई भाषणों से नहीं तस्वीरों से होती है। एक तस्वीर हजार भाषणों पर भारी पड़ जाती है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया जा रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने सोनम वांगचुक को अकेला छोड़ दिया है। कांग्रेस सिर्फ बयान देती है लेकिन मैदान में नहीं उतरती। लेकिन शुक्रवार की सुबह जंतर मंतर से जो तस्वीर सामने आई उसने इस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा खुद सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने वांगचुक से बात की, उनकी सेहत के बारे में पूछा और फिर मीडिया के सामने आकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। कल हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल ने भी एक ट्वीट किया था और चिंता जाहिर की थी कि एक असंवेदनशील सरकार के सामने विरोध की जो भाषा है वो ऐसी ना हो जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालें। आज यही मैं कन्वे करने भी आया सोनम वांगचुक साहब से और हमारे बाकी साथी जो बैठे हैं अनशन पर, उनको भी यही कहा कि साहब अपनी जान खतरे में मत डालिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक भाषा को सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे। धन्यवाद। 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आप लोग भी शामिल? मैंने जैसा आपको कहा कि जो मैं कन्वे करने आया हूँ मैंने किया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पहले भी कायम थी और आज भी कायम है। यानी कांग्रेस ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि सार्वजनिक रूप से ये संदेश देने की कोशिश की कि इस आंदोलन में वो पीछे नहीं हटेगी। अब सवाल उठता है, अगर विपक्ष एक एक कर इस आंदोलन के साथ खड़ा हो रहा है तो सरकार अब भी चुप क्यों है? दोस्तों, सोनम वांगचुक का अनशन अब 20वें दिन में पहुंच चुका है। 20 दिन ये कोई छोटी बात नहीं होती। इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं बैठता। उनकी मांग क्या है? पेपर लीक के मामले में जवाबदेही तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस मांग से सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर सरकार की ओर से ऐसा कौन सा ठोस कदम सामने आया जिसने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की हो। यही वजह है कि अब अलग अलग विपक्षी दल इस मुद्दे को सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही का सवाल बता रहे हैं। दोस्तों, अब जरा तस्वीर को और बड़ा कर देखिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे, फिर डिंपल यादव पहुंची, राकेश टिकैत पहुंचे, उसके बाद सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, यूबीटी ने समर्थन दिया। अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई। यानी अलग अलग विचारधाराओं वाले दल एक मंच पर दिखाई देने लगे हैं। यहां से राजनीति बदलती है, क्योंकि जब अलग अलग विपक्षी दल किसी एक मुद्दे पर एक जैसी बात करने लगे तब सत्ता पर राजनीतिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं बल्कि इस बात की भी हो रही है कि क्या पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर लंबे समय से एक नैरेटिव बनाया जाता रहा है। कभी कहा जाता है कि वो सिर्फ विदेश चले जाते हैं, कभी कहा जाता है कि वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, कभी कहा जाता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। लेकिन अब कांग्रेस का आधिकारिक रुख साफ है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन की पीड़ा और आक्रोश को साझा करती है। पवन खेड़ा सीधे जंतर मंतर पर पहुंचे, यानी कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से अपना राजनीतिक समर्थन दर्ज कराया। कल जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया
सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। अब जनता को तय करना है, क्या पहले जो दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए है, वो तस्वीर आज भी वैसी ही दिखती है या फिर हालात बदल चुके हैं। राजनीति में समय समय पर तस्वीरें बदलती हैं और उनके साथ धारणा भी बदलती है। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, वो सरकार और जनता के बीच संवाद की परीक्षा भी होता है। आज सोनम वांगचुक 20 दिनों से अनशन पर हैं। विपक्ष लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसान संगठन और दूसरे विपक्षी नेता अलग अलग तरीके से उनके समर्थन में सामने आ चुके हैं। दूसरी ओर सरकार अब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग स्वीकार करने के कोई संकेत नहीं दे रही है। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या आंदोलन और बड़ा होगा या फिर यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और ज्यादा गरमाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर पर यह आंदोलन अब सिर्फ एक धरना नहीं रह गया, ये जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था और राजनीति तीनों के बीच चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष और आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, सलाम, I love you back, I love you back, I love you back. Thank you. मैं बाहर से तो थोड़ा कमजोर हूँ। Can we be quiet? I can't shout. Please be quiet. Yeah. So good. Thank you. मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद।